अमीर लोग के अमीर बनने का रहस्य। ज़्यादातर आपको पता है कि जैसे मैं पिछले 10 सालों से एक ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेंट और ऑनलाइन पे ट्रेनिंग देने वाला और ट्रेनर भी रह चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको क्विकली ये बताऊंगा। जैसे आपको ही पता है कि एग्रो टूरिज्म का जो बिजनेस है ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिनके पास रियली बहुत पैसा है या फिर पैसा वाला बनना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्रो टूरिज्म पहले के ज़माने में उन लोगों का ही हुआ करता था जो बड़े बड़े नेता होते थे, सक्सेसफुल एक्टर रहते थे या सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, या फिर आपके कोई ऐसे लोग होते थे जिनको पुश्तैनी जायदाद या ज़मीन गिफ्ट में मिली हो या फिर विरासत में मिली हो, जिनके पास पैसा है। बेसिकली मोटा मोटा तो यही है। तो एग्रो टूरिज्म का सेटअप प्लान बनाने के बाद, मतलब वो नक्शा बनाने के बाद उसका करते क्या थे ये लोग, है ना। तो ये अगर आपको समझना है तो मैं इनका 10 यूसेजेस क्विकली आपको बताता हूं जिससे आप काफी रिलेट कर सकेंगे कि ये कैसे लिवरेज लेते हैं। तो सबसे पहला, ये इस मैप को यूज करते थे किसके लिए? 3D विजुअलाइजेशन के लिए। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये जितने भी लोग विजनरी लोग हैं या लाइफ में अचीवर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इनका एक विजन बोर्ड रहता है। विजन बोर्ड मतलब आप जो बनना चाहते हैं या फिर जो होना चाहते हैं आज से 3 साल बाद, 6 महीने बाद या 10 साल बाद, तो उसको आपने एक विजन बोर्ड में डाल दिया। तो जितने भी हमारे अमीर जो क्लाइंट होते थे वो इसको एज अ 3D विजुअल बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते थे। वो इसका नक्शा बना के अपने कमरे में चिपका देते थे और फिर इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हुए सोते थे और देखते हुए उठते थे, ताकि उनका पूरा सबकॉन्शियस माइंड, उनका पूरा अटेंशन, उनका पूरा फोकस हमेशा इस प्रोजेक्ट पे रहे और उससे कुछ सक्सेसफुली अचीव कर जाए। इसलिए वो अपने बेडरूम में लगा के रखते थे। दूसरा, ऑब्वियसली वो प्लानिंग फेज करते कि पहले फेज में इस पूरे नक्शे में 100 चीजें हैं बनाने लायक, लेकिन सबसे पहले इनिशियली फेज बाय फेज और स्टेप बाय स्टेप मैं कौन सा चीज पहले करूं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, प्लानिंग फेज। तीसरा इस्तेमाल इस नक्शे का मार्केटिंग फेज के लिए करते थे। चौथा इस्तेमाल इसका ऑपरेशनल फेज के लिए करते थे। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवा, जितना हमारे प्रीमियम हाई एंड क्लाइंट्स थे वो इस मैप का इस्तेमाल लीगल कंप्लायंसेस के लिए भी करते हैं। तो छठा इस्तेमाल वो इसका कल्चरल और एजुकेशनल एस्पेक्ट से भी करते थे इस नक्शे का इस्तेमाल। सातवां इस्तेमाल ये करते थे रिसोर्सेस मैनेजमेंट के लिए। सारी चीजें डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आठवां इस्तेमाल वो करते थे एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए। नौवां पॉइंट, वो इस मैप का इस्तेमाल करते थे सेफ्टी अवेयरनेस के लिए भी। और फाइनली 10वां इस्तेमाल वो करते थे रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के लिए। तो जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि वो 10 कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने एग्रो टूरिज्म के मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको एग्जाम्पल देके कॉन्टेक्स्ट ना समझाए तब तक आपको इसका सही रियल एप्लीकेशन समझ में तो आएगा ही नहीं। और यस, ये तो एग्जाम्पल अभी हम लोग देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो में ईमानदारी से बने रहे तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बोनस भी दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3D विजुअलाइजेशन के लिए कैसे इस एग्रो टूरिज्म के मैप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला तरीका तो मैंने बता दिया है। अच्छा, दूसरा जो प्लानिंग फेज के लिए जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो 6 तरीके हैं जो प्लानिंग फेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लानिंग फेज में आप अपने एग्रो टूरिज्म मैप के साथ क्या क्या कर सकते हैं? उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कर सकते हैं, लैंड यूसेज एलोकेशन कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी अपनी कहाँ से कैसे होगी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स मैपिंग कहाँ से और कैसे की जाए वो देखेंगे। जोनिंग आप उसको जोनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क असेसमेंट के लिए भी आप इस एग्रो टूरिज्म के मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर डिटेल में जाने गया तो फिर ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे से ऊपर का ये हो जाएगा वीडियो। तो आप काइंडली इसको वीडियो को पॉज कीजिए, जूम इन करके आप थोड़ा पढ़ लीजिए, तो आपके लिए और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगी। ठीक है, ओवरऑल ऐसे ही हम पूरे सेक्शन में चलेंगे। अच्छा, तीसरे फेज में हम लोग जाते हैं। तीसरे में क्या है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए भी आप अपने एग्रो टूरिज्म मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप इंटरैक्टिव मैप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोशर्स और फ्लायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सोशल मीडिया टीजर लोगों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मार्केटिंग के लिए आप अपने एग्रो टूरिज्म के मैप को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन फेज
के लिए। तो ऑपरेशन फेज के लिए आप कैसे अपने एग्रो टूरिज्म के मैप को इस्तेमाल कर सकते हो वो भी बताते हैं। सबसे पहले आप इसके जरिए आप मोबाइल ऐप्स भी मतलब डेवलप कर सकते हैं। साइनेज और नेविगेशन के लिए भी अपने खेत के अंदर और अपने फार्म के बाहर उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिविटी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं लीगल कंप्लायंसेस की तरफ। ऑब्वियसली जब आपके पास नक्शा रहेगा, उसकी सही मेजरमेंट कैलकुलेशन रहेगी, तो आपको पता है कि आपके लैंड के राइट्स क्या है और कहां तक है। अच्छा, उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल एस्पेक्ट से। तो लोकल कल्चर्स के हिसाब से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल टूर्स के हिसाब से आप जब लोग आपके फार्म पे आते हैं, है ना, तो उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो इस मैप के हिसाब से आप एजुकेशनल टूर के हिसाब से आप उसको दिखा के एड्रेस कर सकते हैं जब शुरुआती दौर में लोग आपके फार्म पे आए। अच्छा, उसके बाद होता है रिसोर्सेस मैनेजमेंट में। तो कैसे आप अपने एग्रो टूरिज्म के मैप को रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इरिगेशन के लिए हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो गया, है ना, गीला कचरा हो या सूखा कचरा है या फिर नॉन रिन्यूएबल कचरा है, तो वो सब कुछ आप सेग्रीगेट कर सकते हो मैनेजमेंट के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद एजुकेशनल एंड अवेयरनेस के हिसाब से भी, अब देखिए एजुकेशनल टूल्स होता है, उसके लिए आप अपने एग्रो टूरिज्म के मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बोर्ड्स के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स के लिए भी आप अपने जो एग्रो टूरिज्म के मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली उसका जो इमरजेंसी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट एड आपको मैप में कहाँ पे मिलेगा ये दिखाने के लिए, है ना, तो ये भी है। अच्छा, 10वां और आखिरी हो गया कि आप इसका रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के लिए भी एग्रो टूरिज्म का मैप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे कहाँ पे मतलब डेटा कलेक्शन सेंटर रखा जाए या डेटा कलेक्शन पॉइंट रखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसके लिए भी आप अपने एग्रो टूरिज्म मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, ऑब्वियसली आप कहाँ पे इस जो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, तो कहाँ पे इस मैप के इसको ऑप्टिमाइज किया जाए, तो उसको एसेस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक यूसेज हो गया आपके एग्रो टूरिज्म के मैप को इस्तेमाल करने का। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आप सीरियसली एक कमिटेड इंसान है जो अपना एग्रो टूरिज्म के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एडिशनल बोनस भी देना चाहूँगा। बोनस जानना चाहते हैं क्या है? एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। किस बारे में? आप इस नक्शे को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फार्म पे वास्तुशास्त्र कंप्लायंस बढ़ाने में, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने एरिया को ऑप्टिमाइज करने में या फिर किसी दिशा का बल बढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आपने इस एग्रो टूरिज्म के सेटअप के नक्शे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो आपने फार्म स्टे के लिए जब लोगों के सोने की जगह होती है उसको आप कहीं पे तो रखेंगे जहाँ पे लोगों को सबसे अच्छी नींद आए, बच्चों जैसी नींद आए, है ना। दुनिया में सबसे अच्छी नींद बच्चों को लोगों को आती है। उनको कल का फिक्र नहीं, पास्ट की परवाह नहीं है, वो वही करते जो उनको मन करता है। और जो सोते भी हैं तो एकदम खुश मिजाज होके बेपरवाह होके सोते हैं। तो ऐसे ही नींद, अगर बच्चों वाली नींद अगर आप अपने फार्म विजिटर्स को देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से आप दिग्बल को, मतलब दिशा के बल को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जितने सारे जो रूम्स है या जिनके बेडरूम्स है वो आप साउथ के दिशा में सेटअप करना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया। एंड बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है, मैं विवेक गहतराज हूँ और मैं फाउंडर और क्रिएटर हूँ इस किसान बिजनेस क्लिनिक का। तो मैंने आपको वो 10 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बता दिए जिसको हमारे जो अमीर क्लाइंट है वो और ज़्यादा अमीर बनने के लिए अपने एग्रो टूरिज्म में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको नक्शे के जरिए बताया कि कैसे वो इस मैप को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्योंकि इस मैप को दिखाते हुए मैंने आपको बताया कि कैसे वो इस एग्रो टूरिज्म के सेटअप मैप को इस्तेमाल करते हुए 10 जगह से अपने पैसे बचा लेते हैं। एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्न, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आज मैंने साझा की। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस,
आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको एग्रो टूरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।